हेलो बच्चा लोग। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। और ये लेक्चर काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम इसमें समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चार्ज क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होता है और चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, ये सब हमें समझना है। ठीक, और लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है जो कि एग्जाम में जरूर ही पूछा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, कैसे इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो मान लेते हैं कि कोई वायर है। ठीक, मान लेते हैं क्या कि कोई एक वायर है। ठीक, वायर इतना मोटा नहीं, पतला ही होता है, पर साफ साफ दिखे इसीलिए बड़ा बनाया जा रहा है। ठीक, मान लेते हैं कि इसमें कुछ चार्जेस प्रेजेंट है जैसे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब ये चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। क्या करेगा, फ्लो इधर की तरफ। तो इस ये जो वायर है इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ठीक, अगर ये क्या है, एक क्लोज लूप से कनेक्टेड है। ठीक, मीन्स कि अगर यहाँ पे अगर कोई हम बल्ब लगा दें इधर, ठीक, क्या लगा दें, बल्ब, तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। अगर ये चार्ज फ्लो करेगा तो, ठीक, ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनीशन क्या दिया होता है मोस्ट ऑफ द बुक्स में, कि फ्लो ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ चार्जेस क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अभी ये चार्ज क्या है। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि अभी ये चार्ज क्या है। तो चार्ज को अच्छे समझते हैं क्या है। जैसे दुनिया में कोई भी बॉडी है, ठीक, अगर यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाए, ठीक, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा कि नहीं, बिल्कुल प्रेजेंट होगा, जो कि क्या है, चार्ज है। मीन्स कि दुनिया में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो मैटर से बना होगा, और मैटर किससे बनता है, छोटे छोटे एटम से। और एटम में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और वो सारे क्या है, चार्जेस हैं। मीन्स कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम देख रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है कि चार्ज को कंटेन करेगा। इसका मतलब कि चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर पाया जाता है। इसका मतलब इट इज डिफाइंड एज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक मतलब कि हम वो देख के नहीं बता पाएंगे प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, कि मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर एक छोटा सा पतला सा कोई एक लड़का है ए, और यहाँ पर कोई एक मोटा सा बड़ा सा भारी सा लड़का है बी, और इन दोनों में लड़ाई हो जाए। देखने में तो लग रहा है कि बी इसको पटक देगा, पर ये जो ए है ये इसको उठा कर पटक देता है। मीन्स कि ए जीत जाता है लड़ाई में। इसका मतलब इसके अंदर जो पावर है वो हम देख के नहीं बता पा रहे हैं कि इसके अंदर ज्यादा पावर है कि इसके अंदर। तो जो पावर है इसके अंदर वो क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये कि हम उस प्रॉपर्टी को देख के नहीं बता पाएंगे। तो ये मार्कर है, इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है, पर कितना चार्ज प्रेजेंट है ये तो हमें नहीं मालूम है। इसका मतलब कि चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उसके अंदर का एक प्रॉपर्टी है जो हम देख के तो नहीं बता पाएंगे। ठीक, तो इट इज डिफाइंड एज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और फंडामेंटल प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिख देते हैं, और फंडामेंटल प्रॉपर्टी by which it attract or repel any other
ऑब्जेक्ट। ठीक, इसको अब समझते हैं कि ये डिफिनीशन क्या बोल रहा है। जैसे कि मैग्नेट में होता है कि अगर इधर नॉर्थ पोल है और इधर भी क्या है, नॉर्थ पोल है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, रिपल्सिव। कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ऐसे ही अगर एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो दोनों में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक, तो अगर वैसे ही अगर कोई चार्ज है, ठीक, चार्ज को हम क्यू से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, क्यू से, स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू। ठीक, तो मान लेते हैं इधर कोई चार्ज है जो कि प्लस में पॉजिटिव चार्ज है और इधर एक कोई निगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। जैसे इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, वैसे ही पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसमें कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। तो अगर यहाँ पे कोई एक मैटर है और यहाँ पे कोई एक मैटर है, या इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज है इसमें निगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों में जैसा फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिपल्सिव। कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। ऐसे ही अगर हम निगेटिव निगेटिव चार्ज ले ले, माइनस क्यू और माइनस क्यू, ठीक, तो इन दोनों में भी कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। ठीक है, तो चार्ज के बारे में देखते हैं आगे। तो अच्छे से समझना है क्योंकि ये चैप्टर काफी इजी है। ठीक, बहुत इजी है और काफी इंटरेस्टिंग भी। अगर धीरे धीरे आगे हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। ठीक, मीन्स की मैथमेटिक्स के जैसा है, मजेदार। तो पहला पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। में भी स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से इसको डिनोट करते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट, इट्स एसआई यूनिट इज, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब, जिसको कि हम सी से इंडिकेट करते हैं। जैसे क्लास 9th में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जिसको एन से इंडिकेट करते हैं, वैसे ही चार्ज का क्या यूनिट है, कूलम्ब, जिसको किससे इंडिकेट करते हैं, सी से। ठीक, there are two type of charge, there are two types of charge, टोटल दो तरीके का चार्ज होता है। ठीक, पहला पॉजिटिव चार्ज, ठीक, जिसको कि हम प्लस क्यू से क्या करते हैं, इंडिकेट, और दूसरा निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज को किससे इंडिकेट करते हैं, तो किससे करते हैं, माइनस क्यू से। ठीक है, तो आई थिंक ऊपर का हो गया होगा। तो चार्ज के बारे में और समझते हैं अच्छे से। जैसे प्लस चार्ज है और इधर भी क्या है, प्लस चार्ज है, तो दोनों में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। कैसा लगेगा, रिपल्सिव। अगर यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज है और यहाँ भी क्या है, एक निगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव। ठीक है, ऐसे ही अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है, निगेटिव चार्ज है, ठीक, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव। कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिंग ईच अदर। ठीक, तो इसमें हम एक अगला पॉइंट लिख सकते हैं, क्या, चार्जेस हैविंग सेम साइन
रिपल रिपेल ईच अदर और चार्जेस हैविंग क्या, अपोजिट साइन। अगर दो चार्ज है, दोनों क्या अपोजिट है साइन में, मींस कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेगा ईच अदर, ठीक। हैविंग अपोजिट साइन क्या करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये है चार्ज के बारे में, ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, चार्ज हो गया, टाइप ऑफ चार्ज हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव। अब हम समझने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जहां से कि न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो वन बाय वन समझते हैं। तो अब पढ़ना है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक। तो पहला प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ चार्ज है, एडिशन ऑफ चार्ज, ठीक। तो जो चार्ज होता है, ठीक, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो अब चार्ज का तो कोई डायरेक्शन है नहीं, जैसे इस मार्कर के अंदर चार्ज है तो किस डायरेक्शन में है, कोई सेंस तो बन नहीं रहा है। हमारे अंदर कितना चार्ज है, इसका भी कोई सेंस बन नहीं रहा है। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। तो चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटी so they add up like scalar quantity, so they add up like scalar quantity, ठीक। इसका मतलब कि जैसे स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल मास क्या होता है, तो स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि अगर यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये 2 kg है और ये कितना है 3 kg, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा ये मिलकर 5 kg। जैसे नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं हम, चार्ज भी ठीक वैसे ही ऐड होता है, ठीक। इसका मतलब कि अगर एग्जांपल कि अगर यहाँ कोई बॉडी है, ठीक, और इस बॉडी के अंदर यहाँ पे -3q चार्ज है, यहाँ पे +4q चार्ज है, यहाँ पे +10q चार्ज है, यहाँ पे -2q चार्ज है। तो हमसे पूछेगा कि फाइंड द टोटल चार्ज, इस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कितना है। तो ये तो काफी इजी है, टोटल चार्ज निकालना है। तो टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, सब चार्ज को ऐड कर देंगे, -3q +4q +10q -2q, ये कितना आ जाएगा, तो ये 14q -5q इज इक्वल टू कितना 9q। टोटल इसमें कितना चार्ज है, +9q, टोटल चार्ज इसमें कितना है +9q। हो गया, काफी इजी है। ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन देते कि यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक, यहाँ पे -6q चार्ज है, यहाँ पे -3q चार्ज है, यहाँ पे +10q चार्ज है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि चार्ज x है, हमको मालूम नहीं है चार्ज यहाँ पे, ठीक, पर ये मालूम है कि इसका जो टोटल चार्ज है वो माइनस या फिर +16q है। टोटल चार्ज कितना है +16q। तो हमें ये बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, मीन्स यहाँ पे जो गायब है चार्ज, ठीक। तो हमें लग रहा है कि ये हो जाएगा, ठीक। कैसे करेंगे इसको, तो सब चार्ज को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 16, यानी कि -6q
-3q प्लस 10q प्लस x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, प्लस 16 आना चाहिए, प्लस 16q। तो इसको सॉल्व करना है थोड़ा, -6q -3q कितना आएगा, -9q, और ये प्लस 10q, ये कितना आ जाएगा, प्लस q प्लस x इज इक्वल टू कितना, प्लस 16q। यानी कि x इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस 16q माइनस q, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस 15q। यानी कि ये x का वैल्यू क्या होगा, प्लस 15q। बहुत ही इजी ये वाला प्रॉपर्टी है, और इतना इजी है कि इस पे न्यूमेरिकल भी मोस्टली नहीं पूछता है। ठीक, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि एडिशन ऑफ चार्ज है क्या। ठीक है, ये हो गया हो तो अब अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे हम। ठीक, अब ये स्टार्टिंग है तो काफी इजी आ रहा है। ठीक, जो कि लग रहा होगा तो काफी आसान है, पर धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो काफी मजेदार आएगा। ठीक, टॉपिक तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको बढ़ना है दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है उसको समझ लें हम लोग। दूसरा प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे क्लास 9th में पढ़ाया जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी ट्रांसफर्ड, जैसे नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे था ना, एनर्जी को ना ही हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना बना सकते हैं, केवल एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी और ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है कि पहले इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक, लास्ट में हम इसका थ्योरी लिखेंगे। जैसे मान ले कि यहाँ पर एक बॉडी है। ठीक, यहाँ पर एक कोई बॉडी है, यहाँ पे प्लस q चार्ज है, यहाँ पे -6q चार्ज है, यहाँ पे +3q चार्ज है, और यहाँ पे +10q चार्ज है। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है। ये कैसा है, इनिशियल कंडीशन। ठीक, अच्छा, ये जो बॉडी है, ठीक, इसको हम थोड़ा मान लेते हैं सेक कर रहे हैं। ठीक, ऐसे कुछ इधर उधर सेक कर दिए, तो बाद में क्या हुआ कि ये जो बॉडी है इसमें सब चार्ज इधर उधर हो गया। जैसे कोई बैग है और उसमें हम सामान रखे हैं यहाँ 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 यहाँ, और कोई बैग लिया और ऐसे ऐसे घुमा दिया चारों तरफ, तो सब सामान इधर उधर हो जाएगा। वैसे ही मान लेते हैं कि चार्ज इधर उधर हो गया इस बॉडी में। ठीक, यहाँ पे -2q चार्ज आ गया, यहाँ पे -6q चार्ज आ गया, 6q था कुछ चेंज कर लेते हैं, -5q चार्ज आ गया, यहाँ पे -3q चार्ज आ गया। तो यहाँ पे कितना चार्ज आ गया होगा हमको ये बताना है। क्या हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि इसका जो टोटल चार्ज है इसके टोटल चार्ज के इक्वल होगा, कंजर्व होगा। ठीक, यानी कि अगर फाइनल कंडीशन है, ठीक, क्या है फाइनल कंडीशन, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इनिशियल चार्ज होगा, इनिशियल ये किसके इक्वल होगा, फाइनल चार्ज के। ठीक, तो इनिशियली टोटल चार्ज कितना है, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, +q -6q +3q +10q, ये किसके इक्वल आएगा, तो इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड। तो -2q -5q -3q और प्लस इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या रहा होगा, मान लेते हैं कि यहाँ x रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x है, हमको इसी x का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो ये तो काफी इजी है, समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 10 + 3 13 14 14 - 6 14 - 6 यानी कि 8q कितना आ जाएगा, +8q। ठीक है, 3 + 10 13 14 14 में 6 माइनस करेंगे +8q इज इक्वल टू ये कितना आएगा, -2 -5 -7 -7 -3 यानी -10q +x, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, +18q।
ठीक है, तो यही है क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, थोड़ा सा थ्योरी लिखकर समझते हैं कि एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि टोटल चार्ज, कौन सा चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम आर कंजर्व्ड। मतलब कि कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक, आइसोलेटेड क्या सिस्टम, जैसे ये आइसोलेटेड है, मीन्स कि कोई दूसरा बॉडी हम इससे अटैच नहीं कर रहे हैं। ठीक, अगर ये बॉडी है तो यही बॉडी यहाँ पर भी है। ठीक, आइसोलेटेड। तो अगर कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका जो चार्ज होगा क्या होगा, कंजर्व होगा। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आर कंजर्व। और इनिशियल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, फाइनल चार्ज। ठीक, किसके इक्वल होगा, फाइनल चार्ज के। यानी कि चार्ज को भी क्या है, क्रिएट और डिस्ट्रॉय हम इसके अंदर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो जितना चार्ज इधर है उतना ही चार्ज इधर भी है, बस चार्ज इधर उधर हो चुका है। ठीक, जैसे एनर्जी हम क्या करते हैं, इधर उधर करते हैं ट्रांसफर, वैसे ही चार्ज भी इधर से उधर क्या हो रहा है, ट्रांसफर। ठीक है, तो आई थिंक ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी आ गया होगा समझ में, काफी इजी है। ऐसे ही अगला प्रॉपर्टी पढ़ना है, जहां से कि न्यूमेरिकल आता है और जहां से ये चैप्टर मेन स्टार्ट हो रहा है। ठीक, जहां से कंसेप्ट बिल्डअप होता है। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। ठीक, देखते हैं कि तीसरा टॉपिक क्या है। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ रहा है, थर्ड, क्या है, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। बहुत ही मजेदार टॉपिक। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, मीन्स कि कोई भी चीज क्वांटिटाइज्ड हो, क्या हो, क्वांटिटाइज्ड। इसका मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक, यहाँ पर क्या है, हम खड़े हैं, ठीक, और पीछे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, टोटल मेरे 10 दोस्त खड़े हैं पीछे। ठीक, और मान लेते हैं कि मेरा पैसा खो गया है कहीं। ठीक, क्या हुआ है, खो गया है। तो हम क्या बोलेंगे कि इधर 3 रास्ता है। कितना रास्ता है, 3। हम बोलेंगे कि 5 उधर चले जाओ, 2 इधर चले जाओ, और जितने बचते हो मेरे पीछे आ जाओ। तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 5 इधर चले जाएंगे, 2 इधर चले जाएंगे और 3 हमारे साथ आएंगे। ठीक है, पर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4.5 इधर चले जाओ और जितने बचते हो बाकी सब इधर चले जाओ, हम अकेले इधर खोजेंगे? ऐसा पॉसिबल है नहीं। अब इधर 4.5 पीपल आ रहे हैं, मतलब मेरे दोस्त गए हैं, और इधर कितने, 5.5। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मीन्स कि जो पर्सन होते हैं, ह्यूमन बीइंग, इंटीग्रल होते हैं, या तो एक ह्यूमन बीइंग जाएगा या 2 जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि 2.1 ह्यूमन बीइंग जाएंगे। इंटीग्रल नेचुरल नंबर के मल्टीपल में होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4। वैसे ही चार्ज भी क्या होता है, क्वांटिटाइज्ड होता है, वो भी किसी एक चीज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है।
ठीक है, जैसे समझते हैं, ये समझ में आ गया होगा इंटीग्रल का मतलब। ठीक, तो पहले इसका डिफिनीशन हम लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। ठीक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता क्या है कि टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन वन इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, वन इलेक्ट्रॉन क्या है? मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बॉडी है, ठीक, यहाँ पर क्या है, कोई बॉडी है, तो इतना छोटा सा हिस्सा प्लस इतना छोटा सा हिस्सा प्लस इतना छोटा सा हिस्सा, ऐसे धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे तो ये पूरा बॉडी बन जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मिलता है, एडअप होता है, तब जाकर टोटल चार्ज आता है। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज प्रेजेंट है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज प्रेजेंट कितना होता है वो जान लेते हैं पहले। चार्ज प्रेजेंट इन वन इलेक्ट्रॉन, ये कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब क्या है, तो चार्ज का यूनिट। तो अगर हमारे पास एक चार्ज है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, इतना। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो इसी का 2 गुना होगा। ठीक, जैसे अगर हमारे पास n इज इक्वल टू क्या है, 1, ठीक, n इज इक्वल टू क्या है, 1, तो जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो कितना होगा, 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर ऐसे ही, सॉरी, Q इज इक्वल टू क्या, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ही n इज इक्वल टू अगर 3 है, क्या है, 3, तो Q कितना आएगा टोटल चार्ज। जाहिर सी बात है कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों का चार्ज ऐड कर देंगे, या फिर 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर देंगे, इसी चार्ज का 3 गुना। ठीक, अगर ऐसे ही हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 10, तो हम चार्ज निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं n इज इक्वल टू क्या हो, n, ठीक, मतलब हमको मालूम नहीं है कितना चार्ज है, एक वेरिएबल लेकर चल रहे हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं n E। ठीक, अब ये E क्या है, तो E इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है, तो चार्ज प्रेजेंट इन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक, जो कि निगेटिव होता है, यहाँ पे माइनस साइन भी लिखा जाता है। ठीक, पर अगर मैग्नीट्यूड का बात करें हम, किसका, मैग्नीट्यूड का, तो ये कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब किसी किसी बुक में यहाँ पे प्लस माइनस लिखता है, जैसे Q इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस n E। ठीक, तो ये कंसेप्ट केमिस्ट्री में सबने पढ़ रखा होगा, क्या चीज, कि जैसे ही हम किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं तो उस हिसाब से ये क्या है, प्लस माइनस एडजस्ट होता है। ठीक, तो फिजिक्स में हम लोगों को इसके बारे में उतना स्टडी नहीं करना है कि प्लस होगा कि माइनस, मेनली मैग्नीट्यूड पूछता है। ठीक, तो अगर किसी बुक में ये प्लस माइनस लिखा है तो कोई ऐसा दिक्कत का बात नहीं है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, हम लोग Q इज इक्वल टू n E लिख कर भी क्लास 10th में पढ़ सकते हैं। ठीक, वैसे Q इज इक्वल टू n ही मोस्टली लिखा जाता है। खैर, E का वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, यहाँ माइनस साइन होता है, हम लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ठीक, तो एक चीज समझना है, क्या चीज, ये जो चार्ज है कितना,
इलेक्ट्रॉन, ठीक। क्या इस इलेक्ट्रॉन को आधा आधा काट सकते हैं? इस इलेक्ट्रॉन को आधा आधा, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, आधा आधा काट दिए, ठीक। एक इधर है और एक इधर। तो इसमें अगर कितना प्रेजेंट है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, तो इसमें कितना होगा 0.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, और इसमें भी कितना होगा 0.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। पर ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है। क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज। इसका मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास तो उसमें इतना चार्ज होगा, 2 है तो इसका 2 गुना, 3 है तो इसका 3 गुना। ऐसा नहीं है कि 2.5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक। मीन्स कि अगर हम यहाँ पे कोई बॉडी बना दें, ठीक, यहाँ पे कोई बॉडी, और हम बोलें कि इसमें जो नंबर ऑफ चार्ज है वो 3.6 है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जो चार्ज होगा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ऐसे ही हम सोच सकते हैं कि अगर एक चार्ज है तो उसमें इतना चार्ज है तो 2 में उसका डबल, 3 में उसका डबल। कोई तो दुनिया में एक सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होगा जिसका सब इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वही सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। तो जाहिर सी बात है कि Q इज इक्वल टू क्या होगा एन ई। तो यहाँ पे Q क्या है? Q क्या है यहाँ पर? चार्ज। ये क्या बताता है? चार्ज। N क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E का वैल्यू ये रहा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। एक बार इसको नोट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक। थोड़ा सा और इसमें देखते हैं कि क्या इसमें और है ऐसा जो हम स्टडी कर सकते हैं। काफी कुछ है। तो मान लेते हैं क्वेश्चन आ रहा है, ठीक, कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। ये हर एक टीचर पढ़ाता है हर एक स्कूल में, ठीक। मोस्टली यूनिट टेस्ट में या फिर एग्जाम में जरूर पूछता है या फिर किसी कंपटीशन में। क्या है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक, ये कितना आएगा? फाइंड द नंबर ऑफ चार्ज, या सॉरी थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक 1 कूलम्ब चार्ज, ठीक। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में। क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक 1 कूलम्ब चार्ज, ठीक। तो ये क्वेश्चन क्या है समझते हैं। क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब हमसे पूछा है एन का वैल्यू। एन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अच्छा, टू मेक 1 कूलम्ब चार्ज, चार्ज कितना है? क्यू का वैल्यू कितना है? 1 है, ठीक। अच्छा, हमको एक चीज मालूम है, क्या? E इज इक्वल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो हमको एक फार्मूला मालूम है, सिंस Q इज इक्वल टू कितना होता है एन ई, तो हमको क्या निकालना है? एन। तो एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Q बाई ई, ठीक। तो Q कितना है? 1। E का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ठीक। इसी को थोड़ा सॉल्व करना है। ये 1 कूलम्ब है और ये इतना कूलम्ब, कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/1.6 इंटू 10⁻19। ठीक, सॉल्व करने के लिए आप लोग जैसे चाहे कर सकते हैं। ठीक, हमको जैसे समझ में आ रहा है वैसे कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, कैसे, 10/16 इंटू 10⁻19। ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। अच्छा, ये 16 से भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 100 इंटू 10⁻18। अगर ये 19 है, इसमें से 10 इधर लेते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कैंसिल आउट हो सकता है थोड़ा, कितना आएगा, 4 से कैंसिल आउट होगा 4 टाइम्स में, और ये 4 से 25, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6.25, शायद इतना आएगा 625, ठीक, इंटू 10⁻18। तो ये क्या है, फाइनल आंसर। अब ये देखने वाला बात है, ये कितना इलेक्ट्रॉन है, 10⁻18, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, उससे भी ऊपर। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके सिर्फ कितना चार्ज बनाएंगे, 1 कूलम्ब। ठीक, सोचने वाला बात है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर कितना चार्ज है, तो 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्ब। ये कितना है, इसको 1/10⁻19 लिखेंगे और डिवाइड करेंगे तो कितना छोटा क्वांटिटी हो जाएगा, 0.0000 समथिंग। ठीक, तो बहुत ही छोटा चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन, तो हमको बहुत ढेर सारा इलेक्ट्रॉन चाहिए कितना चार्ज बनाने के लिए, 1 कूलम्ब। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए, ठीक, कि अगर हमको 1 कूलम्ब चार्ज बनाना है, ठीक, तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये याद होना चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसको एक बार अच्छे से आप लोग देखने चाहें तो, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अलग न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द चार्ज प्रेजेंट इन एनी बॉडी having number of electron कितना मान लेते हैं, 5 इंटू 10⁻19। ठीक, हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 इंटू 10⁻19। ठीक, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द चार्ज, क्या निकालना है, चार्ज, यानी कि Q। ठीक, अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इतना है। ठीक, इज इक्वल टू कितना है, इतना। तो अगर इलेक्ट्रॉन इतना है, यानी n का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻, क्या, 19। अच्छा, E इज इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻, क्या, -19 कूलम। ठीक, यानी कि हम Q निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE, यानी कि Q इज इक्वल टू कितना आएगा, n का वैल्यू 5 इंटू 10⁻, क्या, 19 इंटू E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻, क्या, -19। ठीक, Q इज इक्वल टू, अच्छा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 इंटू दिस कितना आएगा, 0.8 कूलम। ठीक, तो चार्ज कितना आएगा, 0.8 कूलम। ठीक, जो कि काफी इजी था, समझ में आ गया होगा। ठीक, अभी इसमें एक और कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, ठीक, वो हम आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड था, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक, फाइंड द
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ बॉडी, कोई बॉडी है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ बॉडी हैविंग चार्ज इक्वल टू, तो इसमें कितना चार्ज हम लेके चलें, मान लेते हैं कि 0.8 इंटू 10⁻, या फिर 0.8 ही रहने देते हैं, ठीक, यही क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ बॉडी दैट हैव चार्ज इक्वल टू 0.8 कूलम। इजी कैलकुलेशन थोड़ा बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मान लेते हैं 10⁻⁻19 कूलम का, ठीक, इतना लेकर चलते हैं, ठीक। तो अच्छा, यहाँ क्या गिवन में है और क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमको क्या निकालना है, एन, क्या निकालना है, एन। एक बार आप लोग भी निकाल सकते हैं चाहे तो, ठीक, एक बार ट्राई कर सकते हैं। ट्राई पॉज करके किया जा सकता है अगर आप लोग चाहें तो। खैर, हम सॉल्व करते हैं इसको। हमको क्या निकालना है, एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ बॉडी दैट हैव चार्ज इक्वल टू, यानी चार्ज यानी क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 पॉइंट कितना 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। अच्छा, ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 क्या -19 कूलम, इतना ही होता है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, एन, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई, तो एन इज इक्वल टू कितना होगा, Q बाई ई, कितना होगा, Q बाई ई। तो Q का वैल्यू पुट करना है, कितना होगा 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब अपॉन ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, एन इज इक्वल टू कितना आएगा, यही से कैंसल आउट, ये 0.8 अपॉन में कितना 1.6, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो इतना आएगा, यानी कि 1.2, यानी एन इज इक्वल टू कितना आएगा 0.5, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक, ये क्या है, इम्पॉसिबल, ठीक, या फिर लिख सकते हैं दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक, दैट इज नॉट पॉसिबल। n इज इक्वल टू 0.5 आ सकता है, नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 0.5, तो क्या इलेक्ट्रॉन को हम आधा कर चुके हैं, नहीं। यानी कि एक चीज और समझना है, क्या चीज, कि यहाँ से एक छोटा सा कंसेप्ट हमको मालूम चल रहा है, क्या, जो n है, ठीक, n कैन नॉट बी इन, या फिर डायरेक्ट नोट करके लिख लेते हैं, ठीक, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख देते हैं, n क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेवर बी इन फ्रैक्शन, क्या ये फ्रैक्शन में हो सकता है, नहीं, क्या हम 1.2 लिख सकते हैं, 1.2 यानी कि 12/10, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 6/5, क्या हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक, 0.5 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये 1/2 फ्रैक्शन में होगा, तो फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, ठीक, तो नेवर बी इन फ्रैक्शन, डेसिमल और निगेटिव, ठीक, निगेटिव भी नहीं होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव कैसे हो जाएगा, जैसे मान लो हमारे पीछे 10 लोग खड़े हैं, ठीक, 10 मेरे दोस्त, हम बोल रहे हैं कि -4 लोग इधर चले जाओ और बाकी इधर चले जाओ, तो कुछ सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है, -4 लोग कैसे जाएंगे, या तो 4 लोग जाएंगे या तो नहीं जाएंगे, -4 कैसे, तो जो n है, n फ्रैक्शन भी नहीं होगा, डेसिमल भी नहीं होगा और निगेटिव भी नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक।
तो अगर ये n का वैल्यू कुछ आ जाता, n का वैल्यू क्या है, अगर कुछ आ जाता कुछ भी, ठीक, तो हम क्या कह सकते थे कि n ठीक है, ठीक, किसी बॉडी में इतना चार्ज प्रेजेंट है। पर अब हम नहीं बोल सकते, यानी दुनिया का ऐसा कोई बॉडी नहीं है जिसमें इतना चार्ज प्रेजेंट हो, इतना चार्ज प्रेजेंट ही नहीं हो सकता है दुनिया में, ऐसा कोई बॉडी होगा, नहीं होगा। कैसे पॉसिबल है, जब हम चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन को ही लेकर चल रहे हैं, सबसे छोटा चार्ज, मतलब दुनिया का कोई बॉडी हो उसमें इतना चार्ज तो नहीं प्रेजेंट होगा। तो क्लास 10th में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम लिख देंगे कि दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, हम लोग न्यूमेरिकल करते जाएंगे तो कंसेप्ट बिल्ड होता चला जाएगा। और चैनल का नाम ही है क्या, कंसेप्ट एकेडमी। इसका नाम ही इसीलिए रखा गया है क्योंकि कंसेप्ट ही सीखना है हमें, ठीक। रटने से कोई फायदा तो है नहीं, इससे अच्छा है कि कंसेप्ट समझ लिया जाए, याद ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक 10 कूलम्ब चार्ज। ये तो हो जाएगा, काफी इजी है, ठीक। 10 कूलम्ब चार्ज, ठीक, ये तो काफी इजी है। यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक 1 कूलम्ब चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी n का वैल्यू निकालना है। गिवन में क्या है, चार्ज। टू मेक 10 कूलम्ब चार्ज, यानी q का वैल्यू गिवन में 10 कूलम्ब। कितना कूलम्ब, 10 कूलम्ब। कितना कूलम्ब, 10 कूलम्ब। तो हम, अच्छा, e का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम्ब। यानी q इज इक्वल टू क्या होता है, n e। हमको निकालना क्या है, n, यानी n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, q बाई e। q का वैल्यू रखेंगे, e का वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो कितना आंसर आया है आप लोग कमेंट कर सकते हैं चाहे, ठीक है। इसको छोड़ दे रहे हैं ऐसे ही, ठीक। हम लोग आगे एक छोटा सा और कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक, जो कि काफी मजेदार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये तो काफी इजी हो जाएगा। तो बताना क्या था हमको, क्वार्क के बारे में। किसके बारे में, क्वार्क। ज्यादा नहीं बताना है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, ठीक। जैसे क्लास 10th लेवल पे हमें पढ़ना होता है कि जो एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसके अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होगा वो क्या होगा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, ठीक। पर 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 ये जो इलेक्ट्रॉन है इससे भी छोटा कुछ होता है, इससे भी छोटा कुछ होता है, जिसको कि हम बोलते हैं क्या, क्वार्क, ठीक। पर हम लोग जब स्टडी करते हैं तो क्वार्क को लेकर नहीं करते हैं, ठीक। क्यों नहीं करते हैं वो भी हम समझा रहे हैं भैया, ठीक। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये मतलब मान लेते हैं कि 3 क्वार्क है, ठीक, छोटा छोटा। इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। 3 क्वार्क है छोटा छोटा, मान लेते हैं अब इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये कैसे बना होगा, छोटे छोटे क्वार्क को ऐड किया गया होगा, मान लो। वैसे याद नहीं करना है, बस सुनकर भूल जाओ सब, ठीक। बस इतना समझ लो कि क्वार्क क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा छोटा चार्ज, यानी क्वार्क मिला मिलाकर क्या बनाया गया होगा, इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं ये 3 क्वार्क मिलाकर एक इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक। तो ये जो क्वार्क है, ठीक, ये आपस में ऐड हुआ होगा। जैसे मान लेते हैं एक क्वार्क यहाँ पर है, एक क्वार्क यहाँ पर है, एक क्वार्क यहाँ पर है, क्या है, क्वार्क। तो ये सब आपस में क्या होगा, अटैच होगा ना, किसी तरीके से अटैच होगा। तो मान लेते हैं कि ये दोनों आपस में अटैच हो रहे हैं, तो ये छोटे छोटे
कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो इन क्वार्क को बांध के रखते हैं, ठीक, क्या करते हैं, क्वार्क को बांध के रखते हैं, ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लूऑन्स। क्या बोलते हैं, ग्लूऑन्स। क्या बोलते हैं, ग्लूऑन्स। जैसे ग्लू, फेविकोल जो होता है ग्लू, वो क्या करता है, चिपका के रखता है। तो इसी तरह दो क्वार्क है, दोनों को चिपका के रखता है, छोटा छोटा एक ऐसा पार्टिकल होता है, तो उस पार्टिकल का इनाम क्या रख दिया जाता है, ग्लूऑन्स। तो ये पढ़ना नहीं है, बस हम ये इसलिए बता रहे हैं ताकि ये मालूम रहे कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे छोटे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, पर क्लास 10th लेवल पे हमें ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक। तो हम जितना भी अभी बताए हैं सब भूल जाना है, ठीक, पर ये मालूम रखना है कि हाँ इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज होता है, पर हमें स्टडी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही छोटा चार्ज मानकर करना है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, ठीक, इसके बारे में तो वैसे स्टडी नहीं करना है। स्टडी क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 टू पावर क्या -19 कूलम, तो एक क्वार्क में इसका कुछ पार्ट होगा, ठीक, मतलब चार्जेस ऑफ और फ्रैक्शन में हो जाएगा, ठीक, तो कैलकुलेशन भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक। तो इसीलिए क्वार्क के बारे में उतना स्टडी नहीं करते हैं, और क्वार्क जनरली मिलता भी नहीं। क्यों, एक क्वार्क है वो तुरंत दूसरे क्वार्क से मिलकर या तीसरे क्वार्क से मिलकर कोई दूसरा चार्ज बना देता है, छोटा सा कोई दूसरा चार्ज, ठीक, स्टेबल नहीं रहता है, अनस्टेबल रहता है, ठीक। खैर ये सब हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बस इतना मालूम रखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, ठीक। अच्छा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne, ठीक। Q क्या है, चार्ज है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। E क्या है, तो E ऊपर हम बता चुके हैं, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो जाते जाते एक छोटा सा एक क्वेश्चन, ठीक, सबसे फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक 3.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम चार्ज, ठीक। ये क्वेश्चन है, ठीक, क्या ये सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है, देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी क्या निकालना है, यानी का वैल्यू, ठीक है, टू में कि इतना चार्ज, यानी क्यू का वैल्यू दिया है 3.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, ठीक है। तो ई का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, ये तो याद हो जाना चाहिए, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो Q इज इक्वल टू कितना होता है, एन ई, तो एन इज इक्वल टू कितना होगा, Q बाई ई। Q का वैल्यू कितना है, 3.6 इंटू 10 टू पावर क्या -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। तो क्या ये पॉसिबल है, ये से कैंसल आउट होगा, ये कितना आएगा 3.6 अपॉन 1.6, ये कितना आ जाएगा, इसे कैंसल आउट होगा 36 अपॉन में 16, ये कैंसल आउट होगा 4 से, तो कितना आएगा 9 अपॉन 4। तो क्या ये फ्रैक्शन में है, बिल्कुल फ्रैक्शन में। तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, यानी कि दुनिया का ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें इतना चार्ज प्रेजेंट हो, ठीक है। पर अगर कुछ यहाँ ऐसा वैल्यू ले लें कि ये फ्रैक्शन में ना है, मतलब कि इधर हम कुछ ऐसा वैल्यू लेकर अब चलेंगे, ठीक, जैसे कि कुछ ऐसा तो मान लेते हैं यहाँ पे 3.2 है, कितना है 3.2 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम,
ठीक, तो यहाँ पे भी हमको क्या निकालना है, एन क्यू इज इक्वल टू कितना है, टू मेक इतना चार्ज, तो 3.2 इंटू 10 क्या माइनस 19 कूलम। ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ई होगा। क्यू का वैल्यू 3.2 इंटू 10 माइनस 19 कूलम अपॉन में ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम गया, इससे ये गया, कितना आएगा 3.6, 3.2 अपॉन 1.6 कितने बार में जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 अपॉन में 6 में कितने बार में जाएगा, 2। यानी कि जो n इज इक्वल टू कितना है 2, यानी अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो हम इतना चार्ज बना सकते हैं, कितना, इतना। जाहिर सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितना चार्ज होगा, इतना चार्ज होगा, ठीक। अगर एक और इलेक्ट्रॉन है तो उसमें भी इतना ही चार्ज होगा, ठीक। और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 3.2 इंटू 10 कूलम। अब तो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। यानी कि n का वैल्यू अगर इंटीग्रल आ रहा है तो सही है, पर फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है तो नहीं, तो सॉरी, तो नहीं पॉसिबल है वो, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि क्लास 10th में इस टॉपिक से इतना ही पूछता है, ठीक। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हो चुका है, तो आई थिंक सब क्लियर हो चुका होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ठीक, जल्दी से देख लेते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। अब चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, तो चार्ज इट इज डिफाइंड एज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of any object, intrinsic property of any object by which it attract or repel any other object, ठीक। इसके बाद टाइप ऑफ चार्ज, ठीक, तो क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, ठीक। अगर प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट ईच अदर, अगर सेम चार्ज है तो रिपल ईच अदर, ठीक। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में एडिशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या था, Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक। और एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्या चीज, कि कितना चार्ज, सॉरी कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए एक कूलम चार्ज बनाने के लिए। तो n इज इक्वल टू कितना था 6.25 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन। ये एकदम याद होना चाहिए क्योंकि MCQ में ये पूछ सकता है, ठीक है। 6.25 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन, एक कूलम चार्ज है, बनाना है तो इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा 2 कूलम चार्ज हमको बनाना होगा तो इसी का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कूलम चार्ज होगा तो 3। अच्छा 10 कूलम चार्ज अगर होगा, 10 कूलम चार्ज बनाना है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसी में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सब क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे।